हेलो एवरीवन। मम्मा क्या चल रहा है ये? नमस्कार दोस्तों, आज है वट सावित्री और आज सबका व्रत होगा। सबको बधाई वट सावित्री की। और मैं भी आज नैनीताल में हूँ, हल्द्वानी में रहती हूँ तो वट महादेव के मंदिर में ही पूजा करती हूँ। बट नैनीताल में तो वट वृक्ष है नहीं, तो इसलिए मैं घर में ही पूजा की तैयारी कर रही हूँ अब। और अभी बस मैंने मंदिर लगाना शुरू किया है, तो मंदिर लगता जाएगा, पूजा होगी। और ये है सुहाग का व्रत और सभी का अटल सुहाग रहे। और इसी आशीर्वाद के साथ मैं भी पूजा की आगे की तैयारी कर रही हूँ। और मम्मा तैयारी हो गई सारी? बस मंदिर लग गया है। दिखा दे फिर दर्शकों को मंदिर। ये आए सबसे पहले बाबा जी। ये दिन आए हमारे हनुमान जी। फिर आए हमारे लक्ष्मी एंड गणेश जी। और ये रहा दुपट्टा, कपड़ा, लाल कपड़ा, लाल वस्त्र, लाल वस्त्र। और ये रही मिठाई और ये प्रसाद। ये है वट सावित्री व्रत कथा। और ये है सुहाग पिटारी, जिसमें सारा सुहाग का सामान होगा। और इसमें है हमारे पीले धागे, डोर इसको कहते हैं, डोर। और ये भगवान जी को चढ़ने के बाद फिर हम अपने गले में इसको पहनेंगे। ओके। ये यहाँ जड़ेंगे। और ये दिया धूप हमने कर दिया है। धूप अब मैं जलाने जा रही हूँ। अब मैंने धूप निकाली थी, मेरी धूप कहाँ गई? ये। और नैनीताल के घर में आज मैं कर रही हूँ वट सावित्री। पहली बार ना? पहली बार शादी से पहली बार। फर्स्ट टाइम मैंने शादी के बाद जब व्रत किया था तो अल्मोड़ा में किया था, अपने मायके में। और वट सावित्री का जो व्रत होता है वो शादी के बाद यदि नई दुल्हन पहली बार करती है तो वो बगैर उसके सुझाए के करना पड़ता है। पंडित जी से पूछे बगैर आप कर सकते हैं शादी के बाद। और यदि एक साल हमारा छूट गया, किसी भी वजह से छूट गया, तो फिर नेक्स्ट टाइम आप पंडित जी से उसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों की राशि को बताना पड़ता है। उस राशि में जब वो सूझता मतलब उस के बाद ही उस व्रत को उठा सकते हैं। और तब से मैंने शादी के बाद पहला टाइम मैंने अल्मोड़ा में किया। और लगातार 29 साल मैंने एक साल मैंने अल्मोड़ा करा, 28 साल मैंने हल्द्वानी के वट महादेव मंदिर में किया। अभी भी मुझे वो यदि मैं आंखें बंद कर रही हूँ तो वृक्ष दिखाई दे रहा है और वट महादेव दिखाई दे रहे हैं और लग रहा है कि मैं वहीं पर बैठी हुई हूँ और वहीं पर स्मरण में मेरे अंदर वही है। और मैं नैनीताल के घर में पहली बार वट सावित्री व्रत की पूजा कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और करती हूँ अब मैं पूजा। और वट सावित्री व्रत की कथा भी लाई हूँ, ये कथा भी पढ़ूंगी मैं। और अब मैं आगे व्रत की तैयारी करती हूँ। पहले मैं अक्सर पिठियाँ वगैरह भगवान जी को चढ़ा के खुद लगाऊंगी और उसके बाद मैं आगे पूजा अब कथा पढ़ूंगी। ये पिठियाँ की थाली तैयार कर दी है मैंने। इसमें ये है पिठियाँ, ये है पीला पिठियाँ और ये है अक्षत। और ये अब मैं सुहाग पिटारी खोल रही हूँ। सुहाग पिटारी के अंदर ये चूड़ियाँ और ये भी चूड़ी है, ये चरेओ है। अब इन्होंने रेड चरेओ रखा है। वैसे तो काला चरेओ ही होता है पर लाल भी सही है। ये भगवान जी को चढ़ेगा, माता जी को चढ़ेगा। ये शीशा है अपने आप को निहारने के लिए। ये विद्या है और ये सिंदूर है। और ये चूड़ी, 4 चूड़ी हैं। ये कंगा है और ये है सुरमा जो हम आँखों में लगाएंगे। पहले माता जी के लगाएंगे फिर अपने आँखों में। तो ये सारी चीजें सुहाग की वो हैं, निशानी, सुहाग के प्रतीक होती हैं। जैसे कि काजल,
बिंदी, सिंदूर, चूड़ी और चरेरू, ये सब सुहाग की वो प्रतीक हैं। और ये मैया जी को चढ़ेगा और आगे जाके फिर मैं इसको अपने प्रसाद के रूप में अपने ऊपर भी लूँगी। तो मैंने दिया धूप सब जला लिया है और आगे अब सबसे पहले गणेश जी को लगेगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक। और ये वट सावित्री का पट्टा है जिसमें ये है वट वृक्ष, ये देखिए वट वृक्ष। और ये है वट वृक्ष के नीचे खड़ी हुई महिलाएं जो पूजा करती हैं। और ये हैं हमारे यमराज भगवान, और ये हैं सावित्री, और ये उनके पति सत्यवान। ये देखिए सत्यवान है। तो इसी की कहानी पर कि किस तरीके से सावित्री ने यम महाराज से, यमदेव से अपना सुहाग किस तरीके से उन्होंने लिया, अपना सुहाग। जब सत्यवान की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने, जब यमदेव उन्हें लेने आए तो उन्होंने किस तरीके से अपना सुहाग उनसे वापस लिया, इस कहानी में ये सब कुछ है। और इसी तरीके से सबका सावित्री की तरह अटल सुहाग रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ वट सावित्री व्रत की हम कहानी शुरू करते हैं। अब मैं पहले महाराज जी को टीका कर लेती हूँ। और ये टीका जब कहते हैं ना कि पतला होता है तो घर में कोई शुभ कार्य होता है, तो बाबा जी ने मुझे संकेत दे दिया है शुभ कार्य का। तो बाबा जी का आशीर्वाद है कि जरूर कोई शुभ कार्य होने वाला है। तो हे देव, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। और ये हैं हमारे बजरंग बली, जो हनुमानगढ़ी के बजरंग बली हैं। लगाऊंगी मैं अपने को टीका। अब चश्मे की जरूरत भी पड़ेगी। अब हमें चश्मे की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बगैर चश्मे की थोड़ा सा दिखता कम है। तो वट सावित्री व्रत जो होता है वो अमावस्या के दिन पड़ती है। आज अमावस है। ज्येष्ठवदी अमावस्या को वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत एकमात्र रूप से सधवा स्त्रियों का व्रत है। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, देव भाई से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती हूँ। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपना पति चुन चुकी हूँ। अब वचन भंग कर पातक नहीं करूंगी। नारद जी ने और सावित्री के पिता ने उसे तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री की इच्छा अनुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ करा दिया। सावित्री को ज्ञान था कि 1 वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधान पर विजय भी पाई जा सकती है, क्योंकि शंकर जी के विषय में प्रसिद्ध है, मैट ही कठिन कुअंक भाल के भाव ही मेटु सकही त्रिपुरारी। अर्थात शंकर जी में शक्ति है कि विधाता का विधान भी बदल सकते हैं। लेकर यमराज जी प्रस्थान करने लगी तो सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया, पर सावित्री नहीं मानी। जब वह यमराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तो अपना पीछा छुड़ाने का विचार किया यमराज जी ने। यमराज जी बोले, अपने पति को प्राण दान देने के अतिरिक्त कोई भी 3 वर मांग लो और लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाएं। धर्मराज एवं अस्तो कह दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया राज्य लौटाने की प्रार्थना की। यमराज ने इसे भी
एवं मस्तु कह दिया, इसे भी स्वीकार किया। तो अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा और वह पुत्रवती हो जाए। धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया वरदान देकर। जब धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़े तो कुछ ही दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सावित्री अभी भी उनके पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे तीनों वर स्वीकार कर लिए, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, भगवान आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया है, अब और फिर आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं, पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज जी बौखला गए। पुनः संयत होकर बोले, सावित्री बड़ी चतुरता से तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा, अपने पति के पास जाओ और तुम्हारे पहुंचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौटकर आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर गए। कुछ ही समय में यमराज के दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर की आंखें आ गई, उन्हें दिखाई देने लगा, उनका राज्य भी वापस मिल गया। और यह सब सायंत अमावस्या के व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया, अतएव इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री वटम भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। जो आपका भक्ति पूर्वक व्रत करे, सावित्री के पति को पुराने श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान से भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक है। तो इसी के हमारे वट सावित्री व्रत कथा संपूर्ण हुई और अब हम आरती करेंगे आगे को। और अब मैंने सुहाग पिटारी चढ़ा के बिंदी लगा दी है और अब मैं सिंदूर लगा रही हूँ और यही सिंदूर अपनी मांग में भी भरूंगी और जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। हारी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूरदास शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो जय श्री गणेशाय नमः। जय सत्यवान सावित्री महाराज की जय हो। जय नीप करोली महाराज की जय हो। जय हनुमानगढ़ी बजरंग बली की जय हो। जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा, जय ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोलेनाथ महादेव। अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। कानन चतुरानन पंजानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषभाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज से सोहे, तीनों ही विष्णु सदा शिव भोलेनाथ महादेव। अर्धांगी धारा ओम हरे 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 महादेव। बोलो सदाशिव भोलेनाथ की जय हो। जय सांचे दरबार की जय हो। जय सदाशिव शंकर भोलेनाथ की वट महादेव की जय हो। तो इसी के साथ मेरी वट सावित्री व्रत की कथा संपूर्ण हो गई है और बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा करने के बाद जो आनंद आता है वो आनंद आ रहा है और भोलेनाथ सब पे अपनी कृपा यूं ही सदा रखें। आशीर्वाद सबके साथ भोलेनाथ का रहेगा। वटवृक्ष महादेव का आशीर्वाद सबके घर पे सबके ऊपर भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ व्लॉग को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। इसी के साथ सबको
मंगल कामना। और अब इसको मैं अपने गले में पहनने जा रही हूँ। ये मैंने पहन लिया है गले में। तो अब ये जब तक भी अपने गले में पहन सकते हो तब तक का पहना जाता है। तो नमस्कार।